तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग डीप वेब या डार्क वेब पे वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं और वो भी फ्री। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनल खोल लेते हैं, फिर हम लोग हमारे काइनेस को अपडेट कर देते हैं, sudo apt अपडेट एंटर। तो अभी हमारा काइनेस अपडेट हो रहा है, अपडेट हो चुका है। तो अभी हम लोग टॉर इंस्टॉल करेंगे। टॉर ये भी हो गया इंस्टॉल। अभी हम लिखेंगे sudo nano slash etc slash tor rc। हाँ, तो मैंने इसी के लिए लगा था। तो हम नीचे जाएंगे, हमें हाँ, ये जो दो सर्विस है, हिडन सर्विस डायरेक्टरी और हिडन सर्विस पोर्ट, तो ये दोनों को हमें अनकमेंट करना है। ठीक है, अभी हम इसे सेव कर देंगे एंड फिर हमें जो टॉर की जो सर्विस है उससे स्टार्ट करते हैं। sudo service tor start। ये हो गया। हम स्टेटस भी देख सकते हैं, स्टेटस दिखा है, देखो इधर रनिंग दिखा है, एक्टिव दिखा रहा है। तो अभी हम इधर टाइप करेंगे sudo cat। अभी हमारी जो वेबसाइट है, अभी हम उसका URL लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे sudo cat /var/lib/tor। इसको / भी होता है, स्लैश भी होता है, तो आप लोगों से कोई कन्फ्यूजन है इससे मैंने आपको बता दिया। फिर इधर लिखेंगे hidden underscore service/hostname। तो ये हमारा URL है, हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। तो अभी हमने इसे कॉपी कर लिया है। तो अभी हम एक और एक सर्विस इंस्टॉल करेंगे, sudo service apt sudo apt install nginx। आप लोग nginx की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे, NGINX। तो हम उसका स्टेटस भी देख लेते हैं। sudo service nginx स्टार्ट कर देते हैं। पहले स्टार्ट हो गया, उसका स्टेटस देख लेते हैं, एक्टिव रनिंग है ये। फिर अभी हम लोग टॉर में एक बार अपनी वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये अपने आप लोगों को जो सिक्योरिटी लेवल है वो एकदम सेफेस्ट पे चेक करना है, सेफेस्ट पे रखना है। तो अभी आपका सेफेस्ट नहीं स्टैंडर्ड है, तो आप लोग क्या करें, आप लोग चेंज पर क्लिक कीजिए, आपका ये रहेगा स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट रहेगा, आपको सेफेस्ट वाले पे क्लिक करें तो आप सेफेस्ट वाले में हो जाओ। फिर इधर हम URL बार में जाके डालते हैं हमारा अनियन एड्रेस। ये फोरबिडन दिखा रहा है nginx। एक मिनट, उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा sudo nano slash etc/nginx.conf फाइल ओपन कर देगा। इधर आपको जो टोकन्स ऑफ वाला जो दिख रहा है कमेंटेड रहेगा, उसे आपको अनकमेंट करना है। और सर्वर नेम इन रीडायरेक्ट वो भी आपका कमेंटेड रहेगा, उसे भी आपको अनकमेंट करना है। और फिर आपको सर्वर टोकन ऑफ के नीचे एक आपको लाइन ऐड करना है और आपको लिखना है port_in_ redirect ऑफ। ठीक है, अभी हम उसे सेव कर देंगे। एक बार रिलोड हो जाएगा। ये 4034 बिल्ड में आ रहा है, तो अभी हम इसे बाद में देखते हैं कि कैसे हम इसे हटा सकते हैं। तो अभी हम लोग nginx के उससे रीस्टार्ट करते हैं, sudo service nginx रीस्टार्ट स्टेटस अभी भी रनिंग है। तो अभी हम हमारे वेबसाइट को एडिट कैसे कर सकते हैं। अभी 4034 बिलियन nginx दिखा रहा है, तो अभी हमें लिखना है cd var एक काम करते हैं, /var
स्लैश www एंटर करेंगे cd.html। इधर कोई एक फाइल नहीं है, फाइल को ठीक है। तो अभी हम इधर लिखते हैं sudo nano index.html। तो आप इधर जो भी कोड लिखोगे वो आपका एज ए वेबसाइट होस्ट होगा। तो मैं ज़्यादा बड़ी वेबसाइट तो अभी फिलहाल नहीं बना रहा हूँ, वीडियो के लिए मैं एक छोटी वेबसाइट फटाफट बना के वापस से आता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा अभी कोड लिख दिया हूँ, अभी मैं एग्जिट कर दूँगा और फिर हम लोग इंजन इसको वापस से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट हो गया, स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। स्टेटस रनिंग है। तो अभी हम लोग ये वेबसाइट को रीलोड करें। तो देखिए मैंने लिख क्या है, कोड विद डेविड, वेलकम टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोड विद डेविड। तो मैंने तो बहुत छोटा ही लिखा हो कोड, आप लोग बड़ा भी लिख सकते हो। तो आप कितना भी बड़ा कोड लीजिए, इसमें ना जो कैपेसिटी, जैसे कि बहुत सारे कोई भी आप डोमेन सर्विसेज यूज़ करोगे तो उसमें आपको कैपेसिटी भी मिलती है, लिमिट आप लोग नॉर्मल बोल सकते हो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लाइन्स लिख सकते हो कोड के। कभी कभी आपको 600, आपको इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन इधर आप एक्सट्रीमली फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग सोचें टॉर ब्राउज़र फ्री में क्यों अलाउ करते हैं हमें वेबसाइट होस्ट करने में, तो क्योंकि टॉर ब्राउज़र में कोई जगह ले ही नहीं रहा है, ये सारा आपके सिस्टम में स्टोर है। तो और ये 24 आवर वेबसाइट रन नहीं करेगा। तो जब भी आपका पीसी स्टार्ट रहेगा एंड जब भी आप मतलब अभी आप रीस्टार्ट करोगे तो आपको वापस से पूरा कोड लिखने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ लिखना है sudo service tor start, आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है sudo service nginx start। ये लिख दोगे आपका वेबसाइट अपने आप हो जाएगा ऑन एंड फिर आप यूज़ कर सकते हो। आपको एक फोरम बना सकते हो, हाँ, लेकिन ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो, तो आप लोग से कोई गलत है मैं ना करना, इसी गलत चीज़ें मत बनाना है वेबसाइट में, या कोई गलत मैसेज प्रमोट मत करना। तो ये था आज का वीडियो, बताइए आपको कैसे लगा। अच्छा लगा हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।